हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ में एक डेटा इंटरप्रिटेशन आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि सब्जेक्ट है विमेन स्टडीज़ का। विमेन स्टडीज़ में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि ये आपका एसआई पे रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। यहाँ पर मिसिंग टेबल बेस्ड क्वेश्चन है ये, जिसमें कि यहाँ पे टेबल में बताया हुआ है कि किसी में जो ए बी सी डी ई एफ पर्सन है ना, इन सबका इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट रिसीव दिया हुआ है, बट कुछ मिसिंग भी है। तो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है आपको सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ही इसको स्पेसिफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक कि आपको यहाँ पर मेंशन ना किया जाए, ठीक है, कुछ और मेंशन ना किया जाए, तब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट से ही सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाय ए एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो इन्होंने बोला सी जो इन्वेस्ट करेगा ना, डबल करेगा कितने ईयर्स में। ठीक है, कितने ईयर्स में सी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डबल करेगा। तो मैं सी को ही कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, सी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2:3 दिया हुआ है, मतलब ए का जो रेशियो है वो 2 है, सी का जो रेशियो है वो 3 है। तो बताइए यहाँ पे कैसे हम करेंगे। 3/2 तो हो गया ना। अब हमारे पास जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मुझे सी का गिवन नहीं है, तो मुझे इसका गिवन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9% हो गया। इसको कैलकुलेट करके 9% हो गया। ये सी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरओआई है। समझ में आया सबको। आगे अगर हम देखें, इसके अंदर ही हमें क्या और कैलकुलेट करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही नहीं, तो प्रिंसिपल को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल्स टू आपका एस आई हो जाता है। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है सी में। ठीक है, सी को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स इंटू 9। ठीक है, इंटू 5। कैसे हमने इसको सॉल्व किया, डिवाइड बाय 100। कैसे हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो P ये हो गया x। ठीक है, P प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल हमने ले लिया, इंटू 9। 9 हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम हमारे पास है 5, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 29,000 अमाउंट है ना ये। ठीक है, अब आप लोग इसका x की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू जो आएगी गाइस, वो आ जाएगी आपकी 20,000। आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एलसीएम लेके होगा ये क्वेश्चन, इजीली हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, x की वैल्यू निकाली, x क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना। प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया है, वही है ये, राइट। किसने, सी ने। ठीक है, तो अब मुझे इस इन्वेस्टमेंट को डबल करना है, तो कितना टाइम में ये डबल होगी, अब ये निकालना है हमें। तो टाइम तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो हमें टाइम को भी मानना पड़ेगा एक्स। लेट टाइम बी एक्स। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया टाइम को एक्स, तो वही सेम फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल इनटू, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये किसका फॉर्मूला है, एसआई का फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है टाइम क्या होगा। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, P इंटू आर, है ना, P इंटू आर हो गया। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालती हूँ तो P बाय आर अपॉन में एस आई इंटू 100 हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 109 इंटू 20,000। ठीक है ना, 9 इंटू 20,000 हो गया। कैसे हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल था ये तो आपका हो गया ना, इस तरह से प्रिंसिपल हमें निकालना, प्रिंसिपल हमारा 20,000 है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा लिया है, 20,000 हमारा ये हुआ क्या, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो भी तो आपका 20,000 ही है। तो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया और जो प्रिंसिपल आपने लगाया वो भी आपका 20,000 है। ठीक है, तो अब आपने इसको कैलकुलेट किया, जब आपका ये आंसर आएगा तो आ जाएगा आपका 11.11। यस, तो इसका मतलब आपका जो अप्रॉक्स आएगा ना, वो आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सबको समझ में आया होगा, होप सो।
और जिनको भी नहीं आया तो आप लोग मुझसे दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट आप पहले इसको खुद ट्राई करिएगा, तभी आप मुझसे क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, इसको इसलिए थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव बाय ई एंड बी। तो ई एंड बी का जो इंटरेस्ट है ना, डिफरेंस उनका वो दिया हुआ है 4200 4200। देन ई ने इन्वेस्ट किया अपना मनी डबल रेट में, द टाइम पीरियड फॉर द बी इन्वेस्टेड हिज मनी द अमाउंट रिसीव बाय ई। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, ए ई एंड बी का, वो ये है। ई ने इन्वेस्ट किया अपना अमाउंट जो मनी है वो डबल रेट में, टाइम पीरियड फॉर द बी, बी के लिए। सो बी ने क्या किया, बी ने भी मनी को इन्वेस्ट किया, और किसके अमाउंट के बेसिस पे, ई के अमाउंट के बेसिस पे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा कि कितना यहाँ पर जो अमाउंट होगा, जो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है बेसिकली, वो कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा, ये पूछा हुआ है। अमाउंट कितना रिसीव हुआ, किसके द्वारा, किसके द्वारा, ई के द्वारा ना। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझ लिया, 4200 है ई एंड बी का, ई एंड बी का डिफरेंस। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ई एंड बी का डिफरेंस, तो ई ने यहाँ पर ई एंड बी का डिफरेंस, क्लियर। सो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, लेट करेंगे हम, बिना लेट के क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम किसका, ठीक है, ई का होगा या बी का, हम टाइम वो करेंगे बताइए। तो हम बी का करेंगे ना, बी को हमें देखना है। ठीक है, बी को पहले सॉल्व आउट करो, तो बी का जो टाइम होगा वो आपका एक्स ईयर्स आ जाएगा, आपने एक्स मान लिया बी को, क्लियर। सो अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, ए का जो टाइम होगा ना, ए का टाइम दिया हुआ होगा यहाँ पर, ए का जो टाइम है, सॉरी बी एंड ई का, नॉट ए का। तो ई का जो यहाँ पर दिया हुआ है 2 इयर्स दिया हुआ है ना। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इयर्स। कैसे हो जाएगा भाई, डबल हो गया ना टाइम, बी का क्या हो जाएगा फिर, ई का, सॉरी ई का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इयर्स, 2x हो गया ना, क्योंकि डबल बोला हुआ है, सिंपल सी बात है। जब भी हमने x मान लिया तो आपका e हो जाएगा 2x। अब नेक्स्ट यहाँ पर आगे क्या बोला हुआ है, सो जो e है ना, e का जो इंटरेस्ट होगा वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, e का इंटरेस्ट, ई का इंटरेस्ट निकालना है ना, दोनों का इंटरेस्ट का इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है 4200। ठीक है, तो मैं पहले ई का निकालूंगी, देन मैं आपको फिर बताऊंगी कि बी का इंटरेस्ट क्या होगा। तो ई एंड बी दोनों का इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं ई का इंटरेस्ट निकालूं तो कैसे निकालूंगी, ई को देख लीजिए, 8% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटू 2x, ई का हो गया ये ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 20,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय 20,000 दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट 20,000। राइट, फॉर्मूला सेम वही लग रहा है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, अपॉन में 100 हमने कर लिया। आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 3200, 3200 एक्स आ गया। ये किसका आया, ये आपका ई का आ गया। अब मैं बी का ही कैलकुलेट करूंगी इंटरेस्ट सेम। ठीक है, तो 6 इंटू एक्स, 6 कैसे हुआ, यहाँ पर ये 6% है, एक्स हो गया, एक्स क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया हुआ था, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। मल्टीप्लाई में किससे करूंगी, 30,000 से, गिवन है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 बाय 100, समझ में आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये इसका टोटल आ रहा है 1800, 1800x। तो मैंने ई का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया। अब इसका इन्होंने गिवन दिया हुआ था कि जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, वो आपका कितना है, 4200 है ना, 4200। तो यहाँ पे आ गया इन दोनों का डिफरेंस 4200, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1400, इन दोनों का जो डिफरेंस हो वो 1400 आ गया, इज इक्वल्स टू 4200। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 42 को आप 14 से डिवाइड कर लीजिए,
तो ये 3 पे चला जाता है ना, यहाँ से 0 को कट करो, यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 3 ईयर्स आ गया, 3 ईयर्स हुआ। ये हमारा एक्स क्या था, ये हमारा ईयर्स है ना आपका। आपने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे आपने निकाल लिया टाइम, ठीक है, टाइम निकाल लिया। अब आपसे आगे अगर हम देखें तो इसमें पुट कर सकते हो आप, क्या पूछा था हमें यहाँ पे, किसका इंटरेस्ट पूछा था हमें, यहाँ पर ई का इंटरेस्ट पूछा हुआ था ना। ई का इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, पहले तो ये निकालेंगे, फिर उन दोनों का टोटल भी करना है, टोटल अमाउंट ई ने कितना किया, ठीक है। तो ज़रा अगर हम आगे करें, ये तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे अभी सिर्फ टाइम आया है। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ई, ठीक है, बाय ई। तो कैसे होगा बताओ, ई का कैसे, हम 8% ये हो गया, 8%, 8 इंटू 6 इंटू 20,000 बाई 100, सब कुछ गिवन है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9600। कैसे हुआ, यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया, रेट आपके पास गिवन है, 8% है, यहाँ पे 20,000 आपका क्या है, 20,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 6 क्या है, 6 आपका यहाँ पर क्या हो गया, जो कि आपका टाइम हो गया, ठीक है, 6 हो गया ना, डबल हो जाएगा ना इसका, यही बोला हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमने जब कैलकुलेट किया तो इसका आ गया आंसर 9600, ठीक है, 9600। देन अब हमें क्या निकालना है, ई का अमाउंट निकालना है, ई का जो प्रॉपर टोटल अमाउंट है वो कितना आएगा। तो भाई पहले 20,000 था ना, यहाँ पे पहले 20,000 था, 20,000 में 9600 ऐड कर लो, पता चल गया आंसर कितना आ गया, 29600 ही तो आ रहा है, 29600 आ जाएगा, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है। हमें किसका अमाउंट निकालना था, हमें निकालना था ई का अमाउंट, और हमें रिलेट किससे किया हुआ था, बी से रिलेट किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने बी के ही थ्रू इसको कैलकुलेट किया, पहले बी का हमने क्या निकाला, टाइम निकाला। पहले तो आपको पता है बी एक्स है, तो ऑब्वियसली जो ई होगा उसमें यहाँ पे डबल दिया हुआ है कि भाई बी से ई का जो कनेक्शन है वो डबल में है, राइट। तो आपने 2x कर दिया, फिर आपने e को कैलकुलेट किया, फिर आपने b को कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू को निकाला, उसके इक्वल में जो डिफरेंस था वो था 4200, ठीक है, x की वैल्यू निकल गई यहाँ पर 3 ईयर्स। फिर आपने क्या किया, इंटरेस्ट जो रिसीव किया है e ने, वो क्या आपको पता ना होना चाहिए ना, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, तभी तो आप टोटल अमाउंट कर पाओगे दोनों को, ठीक है। तो 8 आपके पास गिवन था, 6 आपके पास आप ई से निकाल लोगे, सॉरी बी से कर लोगे कैलकुलेट, राइट, 6 ईयर्स यहाँ पे, ठीक है, इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे 2 था ना, ये वाला 3 ईयर्स था ना, अब इसका 3 इंटू 2 कर लोगे ना, 3 टू 6 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 20,000 आ गया। तो जब आपका कैलकुलेट किया आपने तो 9600 आ गया। 9600 में जब आप ऐड करोगे 20,000 को, क्योंकि 20,000 तो यहाँ पर प्रिंसिपल था ना, तो अमाउंट कैसे निकल जाएगा, अमाउंट तो जब दोनों को हम करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम करेंगे ऐड, तो आ जाएगा अमाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, इफ द अमाउंट रिसीव बाय सी इज ट्वाइस द अमाउंट मनी इन्वेस्टेड बाय हिम, ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है ना सी के द्वारा, वो क्या है, टॉइस है, जो इन्वेस्ट कर रहा है सी उसके दुगना है, देन अमाउंट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। इसने बोला है जो अमाउंट है ना, जो 2 साल के बाद मिलेगा वो सेम रहेगा, इन्वेस्टेड इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, हाफ ईयरली बेसिस पे। अब आप मुझे ये बताओ, थर्ड क्वेश्चन है ये, इसमें आप कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार कह रही हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये आपका एसआई बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपका सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट वाला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें किसको देखना है, सी वाले अमाउंट को देखना है ना, सी को देखना है, तो भाई सी वाले बेस पे आ जाइए, आप पहले सी को देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर अब बात करते हैं हम यहाँ पर, सी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कैसे निकालूंगी, अमाउंट कैसे निकालूंगी।
यहाँ पे आप देखिए 2900 है ना, 2900, ठीक है। ट्वाइस ऑफ हिम ना, ट्वाइस ऑफ हिम, तो कितना इन्वेस्ट किया होगा इसने 2 साल में ना। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में बोला है, तो 1 साल का अगर मैं देखूं तो भाई कितना हो गया, 14,500 हो गया ना, 14,500। तो अब यहाँ पर जो सी का इंटरेस्ट होगा, सी का जो इंटरेस्ट लगेगा कितना हो गया, 2900 में से जब आप 1400 को माइनस कर दोगे तो आपके पास दोबारा से वही आ जाएगा 14500। ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आपके पास रेट है नहीं, गिवन है रेट, तो रेट को एक्स मान लीजिए, आरओआई को आपने एक्स मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने एक्स मान लिया, ठीक है। किसका, सी के रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट वाला, ठीक है। 1400 ये आ गया इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 1500, फिर मल्टीप्लाई बाय आपका हो जाएगा 5, राइट। अमाउंट इनटू क्या हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया ना, फिर तो ये आपने इंटरेस्ट इनटू टाइम हो गया ना, राइट। तो ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। x की वैल्यू जब आप निकालोगे ये तो यहाँ से कट डाउन हो जाएगा, 5 2 10, 20% हो गया ना। x की वैल्यू जो आएगी वो 20% आएगी, वो x क्या है, ROI है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला भी हुआ है कि जो हाफ ईयरली वाला जो अमाउंट है ना, वो क्या है, 2 इयर्स में आपको इन्वेस्ट कर, मतलब 2 इयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ होगा हाफ ईयरली बेसिस पे फॉर 2 इयर्स। तो अब आप फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे ये क्या है, इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। अब मैं आपको बता दूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लोग ये सॉल्व करके देखिए, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जिनको पता है जल्दी से कमेंट करो, और जिनको नहीं पता अभी मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, P प्लस 1 प्लस आर बाई 100, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर टाइम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टाइम, एनटी बोलते हैं ना इसको, टाइम। तो ये अमाउंट के इक्वल में होता है। तो प्रिंसिपल, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, ठीक है, 1 प्लस आर, आर क्या है 10%, आर क्या है 10%, ठीक है। कैसे निकाला आर, आर 10% क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का कैलकुलेट किया है ना हमने, तो ये एक्स का हो गया, तो हाफ 1 साल का कितना हो गया, फिर यहाँ पर 10 तो हुआ, 10 से ही तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने 20 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है 2 इयर्स के बेसिस पे। तो 10/100 का जो ऊपर रहेगा वो 4 रहेगा, क्योंकि 4 यहाँ पर क्या है, ये आपका कितना आ गया, 4 जो है वो आपका टाइम हो गया ना, 4 इयर्स। तो आपने इससे कैलकुलेट कर लिया इसको। देखो कॉन्सेप्ट इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लो, ये इसका एलसीएम ले लो, फिर उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 11/10, ठीक है। उसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 टाइम्स है ना, यहाँ पे 4 टाइम्स करके और मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, ठीक है। तो जब आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 21292 समथिंग आ रहा है ना, 21292 समथिंग आएगा, मतलब ये जो आंसर होगा ये फिर आपका थर्ड से सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एफ के द्वारा, ठीक है, 20%, सम इन्वेस्टेड बाय हिम, हाउ मच मोर मनी
as interest he would earn if he had invested in the compound interest। तो अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे किया है तो जो इंटरेस्ट है उसके पास एफ का 20% था। ठीक है, अब अगर वो ये पूछ रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू निकाल रहा है, इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है, तो वो कितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, उसको कितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट टू द कंपाउंड इंटरेस्ट, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, एफ को ही पूछ रहा है। ठीक है, तो 20, देखिए यहाँ पर हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकाल लिया, 20 इंटू 6,000, सॉरी 6,000 है, 60,000, सॉरी 60,000 बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना, 12,000। ठीक है, ये 12,000 कैसे लिया मैंने, आंसर ही तो आया 12,000, ये आ गया रेट, रेट आ गया 12,000। 12,000 जब रेट आया तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट के थ्रू मल्टीप्लाई बाय 60,000। ये समझ में आया, आपने रेट निकाला ना, अब रेट निकाल लो, रेट निकाल लिया आपने, फॉर्मूला लगा लिया P इंटू आर इंटू टी बाय 100 वाला, तो रेट जो आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, 10%। 10% हो गया रेट। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कैलकुलेट करना है, तो हमें एक एक ईयर्स के थ्रू करेंगे ना, पहले इंटरेस्ट बाय 1 ईयर फिर 2 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, फिर निकालेंगे सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो जल्दी से फर्स्ट ईयर का निकाल लीजिए, 60,000 इंटू 10 इंटू 1/100 इज इक्वल्स टू 60,000। ये मेरा इंटरेस्ट निकल गया पहले साल का। ठीक है, दूसरे साल का मैंने निकाला सेम 6,000 प्लस 6,000 हो गया ना, भाई हमने पहला निकाला तो अब हमें उतना करना है ना कि हमारे पास जो बेसिकली हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट ऐड ऑन हो रहा है वही तो हो गया अमाउंट। ठीक है, वही तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो 66 आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल है। सेकेंड ईयर में कितना प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल अमाउंट तो 66 हो गया ना, 66,000। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें सेकेंड ईयर का निकालना है, सेकेंड ईयर में भी देखो कितना हो रहा है, बाकी फिर सेम कर लेना। सेकेंड ईयर में देखो, पहले ईयर का हमने निकाला, सेकेंड ईयर का जो मैं निकालूंगी, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे ना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 10 इंटू 1/100, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हुआ है ना, तो ये हो गया आपका 6600, 6600। अब मैंने जो इंटरेस्ट निकालना था, इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली कितना हो गया यहाँ पे, 6600 प्लस 6,000, ये हो गया ना 6,000, 6,000 प्लस 6600, ये हम दोनों ने कैलकुलेट, ये हम इनको कैलकुलेट करके आंसर क्या आया, 12,600, 12,600 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि कितना मोर इंटरेस्ट इसने पे किया। भाई 12,600 में से 12,000 को लेस कर दो ना, हो जाएगा आंसर। 12,000 में से 12,600 को लेस कर दोगे तो आपका कितना बचा, 600 बचा ना। ठीक है, 600 बचा, उतना ही तो अमाउंट ये पे कर रहा है, तो बस क्योंकि 12,000 आपके पास था ना यहाँ पे गिवन, ये निकाला था ना आपने इंटरेस्ट। होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है। 12,000 में से 12,600 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 600। ठीक है, मतलब 600 इसने एक्स्ट्रा पे किया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला मतलब इसको, राइट। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको करना है। यहाँ पे बोला है एफ, एफ ने इंटरेस्ट कितना किया, रिसीव हुआ 7,575 मोर देन द इंटरेस्ट रिसीव बाय डी। तो इसने बोला जो एफ का है ना वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एफ जो है वो 2% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। सो इन्होंने बोला इंटरेस्ट डी का कितना होगा, मतलब डी ने कितना रिसीव किया। ओके, तो इस क्वेश्चन को आई वांट कि आप लोग ही ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो मैं आप लोगों को
ज़रूर से इसका आंसर भी बता दूंगी। वैसे आंसर आप लोग नोट कर लीजिए ना, आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका 1.5%। ठीक है, आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, समझो, एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आया था, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे एक मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट सेशन लूँगी ना वो कम्युनिकेशन बेस्ड लूँगी। कम्युनिकेशन में 20 क्वेश्चंस लेने वाली हूँ, PYQs बेस्ड, जो दिसंबर में आपके एग्जाम में आए थे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय ऑल।